Hello class 9 students. Today we will do end of chapter exercises of chapter 4 exploring algebraic identities of Ganita Mantri part 1 book. First question is use suitable identities to find the following products. First part is minus 3x plus 4 whole square. इस क्वेश्चन में you can clearly see यहाँ पे a plus b whole square लगना है, बट आप इस माइनस को देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे मैम अब माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएं या फिर a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएं। देखो आप कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी भी लगा सकते हो और a प्लस बी भी लगा सकते हो। देखो अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करते हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे a की वैल्यू को आप -3x ले लेना एंड b की वैल्यू को 4 ले लेना, और अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हो तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू 3x हो जाएगी, फिर उसमें नेगेटिव साइन मत लेना। ओके सो यहाँ पे देखो अब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, तो a की वैल्यू -3x ले लेंगे और b की वैल्यू 4 ले लेंगे। आइडेंटिटी में पुट कर दो वैल्यूज़ को, वी विल गेट -3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब -3 तो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर है, सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन है, इसकी वजह से ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमें मिलेगा -24। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 24x प्लस 4 का स्क्वायर इज 16 विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट इज 2s प्लस 7 इंटू 2s माइनस 7। यहाँ पे देखो ये हमें इस फॉर्मेट में दिख रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू 2s है और b की वैल्यू 7 है, पुट कर दो आइडेंटिटी में, यू विल गेट 2s होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज़ 4 हो जाएगा और s स्क्वायर इज़ s स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज़ 49। स्टेप वाइज करना, हर एक क्वेश्चन में पहले आइडेंटिटी लिखना, फिर उसके बाद a और b की वैल्यू पता लगाना क्या है उनको लिखना, फिर पहले आइडेंटिटी में पुट करना वैल्यूज़ को, फिर बाद में सिंप्लीफाई करना। इससे मिस्टेक्स नहीं होंगी। अदरवाइज़ कभी कभार ऐसे होता है कि हम 2 का डायरेक्टली 4 ना करके डायरेक्टली 2s स्क्वायर इसको लिख दें, है ना, तो ये मिस्टेक्स ना हो इसलिए आपको ऐसे स्टेप वाइज करना है। ओके अब देखो जैसे थर्ड पार्ट है, इसमें अगर आप डायरेक्टली करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। कैसे देखो बताती हूँ भी, पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1/2। हमें यहाँ पे ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगनी है। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हें स्क्वायर दिखाई दे जाएगा तो वो पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ना करके डायरेक्टली इसको पी स्क्वायर माइनस 1/4 कर देंगे, फिर यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू p स्क्वायर है और b की वैल्यू 1/2 है। अब इसको पहले आइडेंटिटी में पुट करो, p स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और b दैट इज़ 1/2 होल स्क्वायर। अब p स्क्वायर का स्क्वायर, अगर स्क्वायर का स्क्वायर हो तो पावर 4 हो जाती है, तो इट विल बिकम p की पावर 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1 रहेगा एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, सो वी विल गेट 1/4। आप चाहो तो इसे यहीं तक छोड़ सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इनका एलसीएम लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू विल गेट 4p की पावर 4 माइनस 1/4। फोर्थ पार्ट इज 2n प्लस 7 इंटू 2n माइनस 7। अगेन हमें वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू 2n है और b की वैल्यू 7 है, सो 2n का होल स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज़ 4, n स्क्वायर इज़ n स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज़ 49। फिफ्थ पार्ट इज़ s माइनस 2t इंटू एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t। यहाँ पे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। देखो क्योंकि 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर a प्लस बी ए माइनस बी होता तो हम कर देते, लेकिन यहाँ 2 टर्म्स है और यहाँ 3 टर्म्स है, तो ऐसा हमारी कौन सी आइडेंटिटी में होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में। यहाँ पे देखो a की वैल्यू s हो जाएगी और b की वैल्यू 2t हो जाएगी, तो हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है वहाँ पे माइनस का साइन आता है और इसमें सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, तो वी विल गेट एस क्यूब माइनस 2t क्यूब। ठीक है,
एस क्यूब इज़ एस क्यूब और 2 का क्यूब होता है 8 एंड टी क्यूब। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएं या फिर ए माइनस बी होल क्यूब लगाएं। देखो, अगर दो ब्रैकेट्स हो ना तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना, क्योंकि हमें पता है जो ए माइनस बी होल क्यूब होता है उसमें सारी वैल्यूज सिंगल टर्म में होती है और बीच बीच में 3 भी आता है, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होती थी ना, दो ब्रैकेट्स होते थे, वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भी 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। नाउ 6th पार्ट इज 1/2r माइनस 4r होल स्क्वायर। ये तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है मैम, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, बट फ्रैक्शन है तो थोड़ा ध्यान से करना। तो देखो, ए की वैल्यू को लिखेंगे पहले हम 1/2r और बी की वैल्यू हो जाएगी 4r। अब पहले आइडेंटिटी में सारी वैल्यूज़ को पुट करो, 1/2r होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 4r होल स्क्वायर। अब देखो 1/2r होल स्क्वायर बन जाएगा 1/4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ये r भी कैंसिल हो चुका, 2 भी कैंसिल हो चुका, सिमिलरली इस ब्रैकेट से r कैंसिल हो चुका, तो सिर्फ 4 बचा। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 और r स्क्वायर इज r स्क्वायर। 7th इज -3m प्लस 4k माइनस l होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। वी विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें सिर्फ a, b और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू हो जाएगी -3m, b की वैल्यू हो जाएगी 4k और c की वैल्यू होगी -l। हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लिखनी पड़ेगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव में तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है, तो हम इन ए, बी और सी की वैल्यूज़ को ही नेगेटिव में लेंगे। अब क्या करना है, आइडेंटिटी में वैल्यूज़ को पहले पुट करो, तो -3m होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर प्लस -l होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी होता है तो -3m इंटू 4k प्लस 2 इंटू बी सी दैट इज़ 4k इंटू -l प्लस 2 इंटू सी ए दैट इज़ -l इंटू -3m। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो -3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड m का m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16 k स्क्वायर प्लस -l स्क्वायर इज़ l स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो तो पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन यहाँ पे चेक करो कौन सी टर्म्स नेगेटिव होगी। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो ये पूरी टर्म को नेगेटिव कर देगा। 2 3 6, 6 4 24 mk दैट इज -24 mk हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। अब सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वी विल गेट -8kl। अब यहाँ देखो इसमें भी नेगेटिव साइन है, इसमें भी नेगेटिव साइन है, जब ये दोनों नेगेटिव साइन आपस में टकराएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस इज प्लस हो जाता है, वी विल गेट +6lm। So our answer is 9m square plus 16k square plus l square minus 24mk minus 8kl plus 6lm. 8th part is x minus 1/3y whole cube। अब a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगनी है इसमें, वो क्या होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैम कहाँ तो पॉजिटिव लगाना है, कहाँ पे नेगेटिव लगाना है, कहाँ पे स्क्वायर लेना है, कहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है। तो देखो इसके लिए ना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी एक, जिसमें आपको बहुत इजीली ये सारी आइडेंटिटीज़ करना आ जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, पावर यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी टर्म्स हो आप इजीली निकाल पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, ओके। अब इस आइडेंटिटी में अभी तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होना है। अब इस आइडेंटिटी में देखो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है 1/3y। इसको आइडेंटिटी में पुट करो, वी विल गेट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/3y स्क्वायर माइनस 1/3y होल क्यूब। x क्यूब इज़ x क्यूब। यहाँ पे देखो इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर इंटू y, क्योंकि ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो,
इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बट मैम आपने तो फिर भी 3 लिखा है, ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि 1/3 इंटू 1/3, ये 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो सिर्फ एक ही तो 3 कैंसिल हुआ, एक 3 तो बचेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आएगा और ऊपर क्या बचा, x इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर बाय 3। नाउ y क्यूब इज़ y क्यूब और 3 का क्यूब इज़ 27। आया ना ये स्टेप समझ में? अगर स्क्वायर है तो ये वाली टर्म 2 बार है, 2 बार है तो 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो देखो यहाँ पे देखो 3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 अगर हम करते हैं तो एक 3 से तो एक 3 कैंसिल हुआ, ये वाला 3 तो बचेगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7/2k माइनस 2/3m होल क्यूब। सिंपली हमें दिख रहा है a माइनस बी होल क्यूब लगना है, लेकिन फ्रैक्शन में है तो डरना नहीं है। पहले क्या करना है, आइडेंटिटी लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख लेनी है। अब क्या करना है, वैल्यूज़ को आइडेंटिटी में पुट करो। a क्यूब 7/2k को मैं 7k/2 भी लिख सकती हूँ, दोनों बातें एक ही होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7k/2 होल क्यूब माइनस 3 इंटू 7k/2 होल स्क्वायर इंटू 2m/3 प्लस 3 इंटू 7k/2 इंटू 2m/3 होल स्क्वायर माइनस 2m/3 होल क्यूब। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पे देखो 7 क्यूब इज़ 343, k क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये वाला तो हो गया सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे देखो, क्या हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दें, है ना, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, बट अगेन यहाँ पे देखो स्क्वायर है, इट मीन्स ये वाला 2 बार आ रहा होगा ना, एक 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 तो फिर भी बचेगा, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 एक बार ही कैंसिल हो गया, एक 2 हमारा अभी भी बचता है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज़ 49k स्क्वायर और अपॉन 2। समझ में आया ना ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो ये वाली टर्म्स 2 बार लिखी हुई है, तो एक बार ही कैंसिल हुआ है, एक हमारा अभी भी बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 2 टाइम्स होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए, तो एक 3 से तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये 3 2 टाइम्स है, तो ये वाला 3 अभी भी बचा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन स्क्वायर की वजह से एक और 2 बचा है, वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 2 14km स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इज़ 8, m क्यूब बाय 3 क्यूब इज़ 27, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर।